कैसी अद्भुत ये कारीगरी है, चांद सूरज सितारे बनाए। ये चहकता दहकता चमन है, हंसते गाते खिलौने बनाए, चलते फिरते खिलौने बनाए। जो सबसे बड़ा कारीगर है, इस संपूर्ण सृष्टि को जो अपनी महिमा शक्ति से तरह तरह के आकार रूप रंग प्रदान करता रहता है, वह एक नित्य सर्वशक्तिमान भगवान है। और वह भगवान ही अपनी महिमा शक्ति से समस्त प्राणियों के शरीरों को बनाता है, और वह ही अपनी महिमा शक्ति से मूल पदार्थ रूप पराचेतन प्रकृति को जगत पात्रता में उत्पन्न करके इस प्रकृति के द्वारा प्राणियों के शरीरों को बनाता है, और वह ही अपनी महिमा शक्ति से समस्त प्राणियों को सक्रियता प्रदान करके अस्तित्व प्रदान करने वाला समस्त प्राणियों का जीवन दाता है। जिसने इस हरे भरे खुशहाल संसार को बनाया, वह इस संसार का मालिक है। वह नित्य जगत सम्राट जगतपति भगवान अपनी महिमा शक्ति से विधिवत सर्व सृष्टि का संचालन करता रहता है। ऐसे उस भगवान की शरण लेना मानव का धर्म है, कर्तव्य है। परंतु मानव भगवान को न जानकर अन्य अन्य मार्गों में भटकता रहता है और अपना ये सर्वोत्तम मानव शरीर व्यर्थ बर्बाद कर देता है। ये सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है तो इसके महत्व को जानना चाहिए, उसको जानना चाहिए जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को शरीर अवस्था प्रदान की है और सदा इस सृष्टि को बनाता रहता है, जिसकी महिमा शक्ति से सक्रियता है, सृष्टि में क्रिया उत्पन्न है, जिसकी महिमा शक्ति से क्रिया के द्वारा कर्म की उत्पत्ति जगत सृष्टि में होती है, जिसकी महिमा शक्ति से कर्म की उत्पत्ति होकर प्रकृति भगवान के महिमा शक्ति द्वारा भगवान की महिमा शक्ति के संयोग से समस्त प्राणियों को कर्ता के रूप में उत्पन्न करती है, जगत पात्रता में कर्म करने वाले कर्ता के रूप में उत्पन्न करती है। तो बात यह है कि सबसे बड़ा सृष्टिकर्ता है, जिसकी महिमा शक्ति से ये जगत पात्रता में शरीर अवस्था को प्राप्त होकर प्राणी अपनी रुचि के अनुसार कर्म करता है और कर्म फल भोगता रहता है। जड़ चेतन प्रकृतियां ये सारी, इन सभी में है महिमा तुम्हारी। सबका जीवन है एक तेरी शक्ति, तुमने खेले निराले रचाए। जड़ चेतन प्रकृतियां ये सारी, इन सभी में है महिमा तुम्हारी। सबका जीवन है एक तेरी शक्ति,
तुमने खेल निराले रचाए। कैसी अद्भुत ये कारीगरी है, चांद सूरज सितारे बनाए। फूलों जैसा ये तेरा चमन है, कैसे सुंदर भरे इसमें रंग है। कैसा सुंदर संसार बनाया है, और कैसे तरह तरह के आकर्षण इस संसार में पैदा किए हैं। सभी सृष्टि में तेरी चमक है, तेरी शक्ति से सब में गुमक है। पाकर नर्तन जगत में जो आए, तेरा रास्ता उसे मिल जाए। बाकी नर्तन जगत में जो आए, तेरा रास्ता उसे मिल जाए। कैसी अद्भुत ये कारीगरी है, चांद सूरज सितारे बनाए। सभी सृष्टि जिससे अस्तित्व को प्राप्त है, महत्व को प्राप्त है, उस भगवान को जानकर उस भगवान की पूजा उपासना करना ही मानव का धर्म और कर्तव्य है। भूला मानव है जो जग में तुमको कष्ट मिलते शरीरों में उसको। 84 लाख शरीर चक्र में पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु वृक्ष मानव अनेक प्रजातियां हैं इन शरीरों की। इनमें नरक भोगना पड़ता है, कष्ट भोगने पड़ते हैं। ये परम शक्ति आत्मा से चेतन सक्रियता को प्राप्त मन बुद्धि अहम चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर प्राणी इन शरीरों में कष्ट भोगता रहता है। अपने कर्मों का फल जब तक भोगता रहता है, जब तक भगवान को जानकर भगवान को मानते हुए भगवान के समर्पण होकर कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में अपने शरीर को नहीं त्यागता, तब तक ये संसार के सृष्टि चक्र में एक स्थूल शरीर को त्याग कर दूसरा स्थूल शरीर धारण कर लेता है। राग दुनिया का नित्य जिसने गाया, पा शरीरों को दुख उसने पाया। तुमको हर श्वास में जो बसाए, इसी जीवन में वह तुमको पाए। तुमको हर श्वास में जो बसाए, इसी जीवन में वह तुमको पाए। कैसी अद्भुत ये कारीगरी है, चांद सूरज सितारे बनाए। कैसी अद्भुत ये कारीगरी है, चांद सूरज सितारे बनाए। संसार के अनुराग में जो रहता है, उसका सृष्टि चक्र बंधन कोई काट नहीं सकता। भगवान के परमानंद भक्ति का पान करता रहता है। नित्य निरंतर भगवान के परमानंद में रहकर, भगवान के भक्ति आनंद में रहकर कर्तव्य धर्म का पालन करता है। वह सृष्टि चक्र से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। ऐसे उस नित्य सर्वशक्तिमान भगवान को, जो अदृश्य होते हुए भी प्रत्यक्ष है, उस भगवान को समर्पण रहें, उसकी शरण में रहें। ओम शांति शांति।